बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री एक बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है और एक मुहिम्मा है जो हल नहीं हो पा रहा। बयानात हर तरफ से आ रहे हैं, सख्ती भी हर तरफ से नजर आ रही है, फड्डा भी नजर आ रहा है कि पड़ चुका है। इमरान खान की बड़ी क्लियर लाइन है जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को तो ये इख्तियार ही नहीं है, तो छोड़ दें ये आप आने वाली हुकूमत पर। मैंने आपको कल भी बताया था कि अब पीपल्स पार्टी ने हिदायत की है राजा अशरफ को कि पीटीआई के लोगों के इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। लेकिन जो बड़ा एक बम शेल है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि हुकूमत कुछ कवानीन में तरमीम कर रही है, इस कानून में तरमीम कर रही है, इस शिक में तरमीम कर रही है जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से है। और इससे अभी तक जो कानून है वो बड़ा मुख्तलिफ है। मैं पहले आपको वो बता दूं ताकि आपको सारे मामले की समझ आ जाए। नाज़रीन कराम, अभी तक कानून के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक समरी बनाती है GHQ के नाम, जो उनकी तरफ जाते हैं उनकी रिकमेंडेशन के बुनियाद पर वो समरी चली जाती है वजीर आजम के पास। वजीर आजम की अब सवाबदीद होती है कि उस लिस्ट में से वो जिसको मुनासिब समझे आर्मी चीफ लगा दे, जिसको वो मुनासिब समझे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दे, और फिर उसको सदर पाकिस्तान की जानिब भेजा जाता है, जो उसका फॉर्मल नोटिफिकेशन उनकी तरफ से हो जाता है। अभी तक तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि जब इमरान खान के जमाने में जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि आप कानून को अमेंड करें। 6 महीने का टाइम था और फिर अमेंडमेंट हुई। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो 1952 का जो पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट है उसमें अब ये दोबारा तब्दीली कर रहे हैं, उसको तब्दील करने जा रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस है इसको अब ये खत्म कर देंगे और वजीर आजम सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए ऑर्डर कर सकेगा और ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो कर सकेगा। और उसमें रीअपॉइंट की जगह ये लफ्ज रिटेंशन यूज कर रहे हैं, यानी रिटेन करना और सिंपल नोटिफिकेशन करना। सिर्फ वजीर आजम हाउस की तरफ से एक ऑर्डर आ जाएगा और किसी भी सीनियर अफसर को रिटेन कर लिया जाएगा। अब इसमें बड़ा कैच है। मैं आपको थोड़ा पहले कानून का बता देता हूं कि PPA 1952 इसका सेक्शन है 170 जो बेसिकली पावर टू मेक रूल्स से डील करता है। उसका सब सेक्शन है 2A और उस क्लॉज में वो रिलीज की बजाय रिटेंशन का वर्ड यूज कर रहे हैं और रिजिग्नेशन के वर्ड को भी तब्दील कर दिया गया है। तो ये अब एक नोटिफिकेशन की एक शक्ल होगी, उसके बाद वजीर आजम को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो इख्तियार विफाकी हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है ये किसको रिटेन करना चाहते हैं। बहुत से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इसके लिए आइन में तरमीम चाहिए, ये इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये हुकूमत ऐसा लगता है कि करने पर तुली हुई है। और 2 ऑफिसर्स हैं इस वक्त, एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा जिन्होंने रिटायर होना है 29 तारीख को, दूसरे अफसर हैं जनरल आसिम मुनीर जिनके बारे में नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि अब उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए और वही सीनियर हैं, उनको भी वो रिटेन कर सकते हैं सिंपल एक नोटिफिकेशन के जरिए से। और ये जो काबीना की कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस है, जिसे CCLC का नाम दिया जाता है, वो अब इसको देखेगी और इसमें इन्होंने कुछ मेंबर्स भी बढ़ा दिए हैं। इसमें इन्होंने इसहाक डार को शामिल किया है और इसके साथ इन्होंने मौलाना असद महमूद जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं और वफाकी वजीर मुवासलात हैं, उनको भी इसमें इन्होंने शामिल किया है। अब सिर्फ एक दस्तखत से शहबाज शरीफ ये इख्तियार हासिल करना चाहते हैं, काबीना से एक्ट में तरमीम करना चाहते हैं कि सिर्फ एक दस्तखत से वो किसी भी अफसर को फारिग कर दें और किसी भी ऑफिसर को रिटेन कर लें, यानी उनसे कहें कि बस आपकी सर्विसेज हमने रिटेन कर ली हैं, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो सारा जो प्रोसेस
मैंने जो इससे पहले बयान किया कि JHQ देगा कुछ सिफारिशात और उसकी बुनियाद पर डिफेंस मिनिस्ट्री एक समरी बनाएगी और वो वजीर आजम के पास समरी जाएगी। वजीर आजम उस समरी में से एक नाम को ओके करेंगे, वो नाम जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, और जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं हो जाता सदर पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त तक वो नया आर्मी चीफ नहीं आ सकेगा। अब ये इसको विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, यानी ये इस तकर्री को जो है ये इस वक्त करना चाहते हैं, और ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश है। और जो रिसोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो मीडिया में खबरें भी छपी हैं, कि ये जो CCLC लॉ है, ये जो कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस है, इसकी मीटिंग होनी थी 11 नवंबर को, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हवाले से तब्दीली की एक समरी है या जो एक प्रपोजल है, ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करके भेज चुकी है। ये कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस में पड़ी है। 11 नवंबर को इसका इजलास होना था, लेकिन 11 नवंबर को वो नहीं हुआ। अब इस हफ्ते उसका इजलास हो सकता है और उसमें इसहाक डार की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको 2-3 दिनों में तब्दील किया जा सकता है। अब जो बहस है जनरल कमर जावेद बाजवा के रिप्लेसमेंट की, अब उसने एक नई जिहत, एक नई शक्ल इख्तियार कर लिया है। क्या ये सब कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किया जा रहा है, उनको रिटेन करने के लिए किया जा रहा है? यानी अगर वजीर आजम एक नोटिफाई कर देते हैं इस अमेंडमेंट के बाद, एक्ट में तब्दीली के बाद, कि मैं चाहता हूं, मैंने उनकी सर्विस रिटेन कर ली है, तो ये बात खत्म हो जाएगी कि एक्सटेंशन जनरल बाजवा ने मांगी है या नहीं मांगी, क्योंकि इस वक्त वो अलविदाई दौरों पर हैं और ISPR उनकी खबरें चला रहे हैं, और ये बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि उनकी इस खबर को जरा नुमाया करके चलाएं कि वो अपने अलविदाई दौरों पर हैं। तो बहुत सारे लोग पहले ही ये कह रहे थे कि गेम इज नॉट ओवर। कुछ मामलात इस तरह से चल रहे हैं कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा अभी और कंटिन्यू करें, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट की बात की है हुकूमत ने, और इसको छुपाने की भी कोशिश की गई, और ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि इमरान खान के जमाने में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और उनकी री अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कानून साजी की गई थी, उसको अबॉलिश करने की जरूरत है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, उसको तब्दील किया जाएगा। तो उन्होंने एक तरह से इसको कंफर्म कर दिया कि ये मूव चल रही है। अब क्या ये जनरल आसिम मुनीर का एलिजिबल बनाने के लिए ये किया जा रहा है? क्या ये जनरल कमर जावेद बाजवा को ही एक्सटेंशन देने के लिए है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस हफ्ते इसकी मीटिंग होने वाली है, इस कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस की। पाकिस्तान के आइन और कानून में वैसे इस बात की पाबंदी है कि पर्सन स्पेसिफिक कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, तो अब रिटेंशन जनरल बाजवा की क्या पर्सन स्पेसिफिक है या जनरल आसिम मुनीर के लिए है, तो वो भी पर्सन स्पेसिफिक है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये अदालतों में चैलेंज हो सकेगा, और फिर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी अदालतों में इतनी गुंजाइश है, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत मौजूद है कि वो इस हवाले से कोई बात कर सके। और फिर एक और भी बड़ा सवाल है कि क्या ये जो हुकूमत सब कुछ कर रही है, मिलिट्री लीडरशिप इसमें ऑन बोर्ड है? क्योंकि हमें जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले रिपोर्टेडली मिले हैं, कोई ऑफिशियल उसके बारे में प्रेस रिलीज तो नहीं आया, उनके मुताबिक तो एक फैसला किया गया कि एक्सटेंशन नहीं होगी और फौज एपॉलिटिकल रहेगी और इंतखाबात के लिए तारीख ली जाएगी। अब ये जो कहानी चल रही है, इसमें नई नई चीजें सामने आ रही हैं। मुल्क किस सिमत जाता है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।